नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आप जहाँ कहीं भी हो, आपको मेरे तहे दिल से हार्दिक वेलकम है इस शो पे। ये जो मेरी शो है वॉइस ऑफ मानवता के साथ, बीइंग द चेंज, जो बदलाव लाते हैं सोसाइटी में। आज ऐसे ही एक शख्स को मैं आप लोगों के सामने ले आई हूँ। ये मेरा 11वां शो है और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिलते हैं और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी के। So welcome to Voice of Manavta, Being the Change, episode 11। ये Voice of Manavta है क्या? जी हाँ, ये एक टीवी न्यूज चैनल है, आप सही समझे। लेकिन ये न्यूज चैनल किसकी है? ये ना आपकी है ना मेरी है, ये किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वॉइस ऑफ मानवता मानवता की न्यूज चैनल है, क्योंकि हम यहाँ सच बोलते हैं और हम जिंदा लोगों से वार्तालाप करते हैं। यहाँ पे जिंदा लोगों से सच बुलवाते हैं। जिंदा लोग सच क्यों बोलते हैं? क्योंकि चुप तो मुर्दे भी रहना जानते हैं। इसीलिए हम बात करते हैं सोसाइटी के, हमारे समाज के जो भी मसला होते हैं, उन सब चीजों पे हम बात करते हैं। और फिर से मैं बोल रही हूँ, ये चैनल आपका है, हमारा है, हम सबका चैनल है। दिस चैनल बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द एंटायर नेशन। This channel is not anyone's public property. So today I have Sonu Prajapati. कौन है ये सोनू? He is 22 years old from Ayodhya, UP. Currently in Mumbai. He has worked at a hospital as assistant to a surgeon. And he is also an androgynous model at Color Positive Foundation. Apart from this, Sonu has also appeared on many shows like Kashish Film Festivals and many other fashion shows in Mumbai. So Sonu जी, आपके दिल से हार्दिक वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू प्रजापति। जैसे कि क्रिस्टीना जी ने बताया कि मैं 22 इयर्स ओल्ड हूँ, मैं अयोध्या से हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ एंड आई एम एंड्रोजेनिक मॉडल इन कलर पॉजिटिव। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एंड्रोजेनिस क्या है। बाकी चीजें आपने पकड़ ली, बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एंड्रोजेनिस मॉडल क्या होता है। तो एंड्रोजेनिस मॉडल वो होते हैं जो बॉयज की क्लोथ और गर्ल्स की क्लोथ को मिक्स करके वेयर करते हैं, उनको हम एंड्रोजिनियस मॉडल कहते हैं। ना ही वो प्रॉपर गर्ली होगा और ना ही वो प्रॉपर मैन लुक में होगा। दोनों ड्रेस के कॉम्बिनेशन को एंड्रोजिनियस मॉडल कहते हैं। वंडरफुल। तो आप बताए हैं, आप एंड्रोजिनियस मॉडल है कलर पॉजिटिव में। ये कलर पॉजिटिव क्या है? ये कलर पॉजिटिव एक फाउंडेशन है जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करता है। अच्छा, आप उस पर थोड़े और रोशनी डालना चाहेंगे? एलजीबीटी कम्युनिटी जब आप बात करते हैं, हाँ, जहाँ तक ये है, मैं भी एलजीबीटी कम्युनिटी को ही बिलोंग करती हूँ। आप भी उस कम्युनिटी से ही हैं। हम बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन बहुत लोग हमें नहीं जानते हैं। बहुत लोग एलजीबीटी के मतलब नहीं जानते हैं। और आप इस फील्ड में रह चुके हैं, मॉडलिंग कर चुके हैं और अपने लिए एक अलग पहचान बना रहे हैं आप। तो आप थोड़े से और उस पर रोशनी दीजिए प्लीज। कलर पॉजिटिव फाउंडेशन एक समझो कि एनजीओ है जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करता है। एलजीबीटी क्या है? एलजीबीटी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जो कि हम ट्रांसजेंडर को बोलते हैं थर्ड कैटेगरी। आप लोग पहले बहुत लोग नाम रखते थे, उनको गलत तरीके से बुलाते थे, लेकिन उनका भी एक दर्जा है, उनको भी एक सम्मान दिया गया। तो इन सब चीज़ों को, इन सब के लोगों के लिए हमारी कलर पॉजिटिव फाउंडेशन काम करती है। कलर पॉजिटिव फाउंडेशन फैशन शो, फैशन पेजेंट भी करवाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको मॉडलिंग के दौरान कोई हाइट, बॉडी टाइप, आप कितने लंबे हो, कितने छोटे हो, आपकी एज क्या है, ये सब नहीं मैटर करता। यहाँ पे बस एक आपका
है कि आपके पास हुनर है, टैलेंट है, तो वो आपकी चीजें देखी जाती है। और कला पॉजिटिव बहुत भी कुछ है जो करवाती रहती है बीच बीच में, कई शो, लोगों के लिए कुछ बोलना, ये सब। तो ये कलर पॉजिटिव रन कौन करता है? इसका कोई तो होगा जिसने इसे शुरू किया, कब शुरू हुआ था और कौन इसे रन करता है इस कलर पॉजिटिव को? कलर पॉजिटिव को सावियो मस्कट यूज चलाते हैं, जो कि डायरेक्टर है सावियो सर। एंड 4 साल हो चुके हैं, ये एनजीओ 2018 में चालू हुआ था, जो कि 4 साल अभी कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छा, तो आप लोगों को फंडिंग मिलती है क्या कहीं से भी? हाँ। तो उसके लिए तकलीफ नहीं होती है कभी कभी फंडिंग जुगाड़ करने में, या फिर प्रॉपर स्पॉन्सर्स लाने के लिए? स्पॉन्सर लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को बहुत बताना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। बहुत से हैं कि हमने सारी चीज़ें उनको बता दी, फिर भी वो हेल्प नहीं करेंगे। तो मतलब डोनेशन लाने के लिए हमें बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, इतनी आसानी से डोनेशन कोई नहीं दे देता हमें। जी बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए, आप कब सोचे ये? जैसे आप बोले हैं आप एंड्रोजिनस मॉडल हो, ठीक है, तो आप एक प्रॉपर मेल हो इस वक्त, राइट? यस राइट। तो आप अपने आप को एलजीबीटी कम्युनिटी में किस कैटेगरी में डालते हो? मैं एलजीबीटी कम्युनिटी में मैं अपने को गे में डालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे, आपने अभी कुछ देर पहले पूछा कि आपको कब पता चला, तो मैं 11th स्टैंडर्ड में था। लोगों को होता था कि वो 11th स्टैंडर्ड आफ्टर 10th होता है कि अट्रैक्शन आती है, तो मेरा अट्रैक्शन रॉन्ग वे जाता था लड़कों के साथ तरफ। मुझे तब गलत लगता था, क्योंकि मुझे तब आइडिया नहीं थी कि ऐसे भी लोग होते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी भी होती है, ऐसे भी कुछ होते हैं। तो मेरे ख्याल होते थे, वो होते थे, कोई लड़का अगर हॉट सा दिख जाए, कोई अच्छी पर्सनालिटी, वो सामने से गुजर जाए, वो टच करके बात करे, तो एक अलग फीलिंग होती थी। मैंने इस सब आपकी आवाज कट रही है। होता मिला 377। हेलो जी, अभी सुन पा रही हूँ मैं। हेलो हेलो, अभी बिल्कुल सही है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो मुझे 3 साल बाद मैं मतलब ओपन हुआ, और देन आफ्टर मुझे पता चला कि 377 2018 में जो हुआ, तो मैं फिर सोशल मीडिया यूज़ करने लगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फिर मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि मैं ही नहीं हूँ अकेला इस दुनिया में और भी लोग हैं। तो जब आपको ये लगा कि इस दुनिया, हेलो, उसके बाद क्या नेटवर्क की इशू हो रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो सोनू जी? हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। तो ये बताइए जी कि तो जब आपको पता चला 11th स्टैंडर्ड में कि आप लड़कों की ही तरफ आकर्षित होते हैं, तो आपकी फैमिली इस चीज को किस तरह से लिए? क्या उन्होंने आपको स्वीकारा या आपको कष्ट हुआ उस चीज को उन तक पहुंचाने के लिए और उन्हें समझाने में? देखिए उस टाइम पे 11th स्टैंडर्ड में था, तब तो मैंने फैमिली वाले को कुछ नहीं बताया, बिकॉज मुझे उतना नॉलेज नहीं था। लेट हुआ,
गया हुआ था और मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे इकट्ठा हुई थी। मेरी चारों सिस्टर, चारों जीजा, मॉम, डैड, अंकल, आंटी, सब लोग थे। तो जब बताना होता है तो एक तो होता है कि डर लगता है कि कहीं फैमिली मुझे एक्सेप्ट ना करे और मुझे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन मैंने हिम्मत करके कैसे भी करके सभी लोगों को शाम के टाइम इकट्ठा बैठे थे द्वार पे, आंगन जिसे बोलते हैं हम, तो मैं बीच में जाकर के खड़ा हो गया और सबको बोलने लगा। तो आई वाज सिस्टर और जीजू तो कंफर्टेबल, मना नहीं किया, लेकिन मम्मी ने, क्योंकि मम्मी अनएजुकेटेड है, तो मम्मी और पापा को भी शौक लगा ये चीज। तो मम्मी पापा को समझने में काफी दिन लगे, मैं बोल सकता हूँ कि 1 साल लग गया उनको समझने में। जब पता चला तो 6-7 महीने तक मेरे मॉम डैड ने मुझसे सही से बात नहीं किया था। और सिस्टर्स तो मेरी सपोर्टिव में थी, जीजा भी सपोर्ट में, मतलब फैमिली से सिर्फ मुझे देखा जाए तो 6-7 महीने के लिए मैं मॉम डैड से अलग हुआ, फिर वापस से अभी कनेक्टिंग, सारा सब कुछ घर का बॉन्डिंग अच्छा हो चुका है। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आपके घर पे सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी जितने भी ऑडियंस है वहां पे, उन सभी से मेरी यही विनती है कि मेरे जैसे, सोनू जैसे, अगर आपके घर में कभी कोई होते हैं तो उससे दूरियां मत बनाइए, क्योंकि हमें कुछ भी करके हमें समाज के तो बात सुनने ही पड़ते हैं, फिर अपने ही घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस मुश्किल के कारण जितने भी ऐसे समय होते हैं, कभी कभी हम जैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और वहां से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। तो मेरे सबसे यही विनती है कि थोड़ा समझा कीजिए, हम समाज के बाहर से नहीं है, हम भी इस समाज के ही हिस्से हैं और हम इस समाज में ही रहते हैं, इस समाज के लिए ही सोचते हैं और इस समाज के लिए ही काम करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, सोनू को मैं जानती हूँ, अभी कुछ महीना हुआ मुझे सोनू से मिल के, जब मैं कलर पॉजिटिव फैशन शो में गई थी। और सावियो को तो मैं जानती थी कुछ टाइम से, जो कलर पॉजिटिव फाउंडेशन की फाउंडर है। आप लोगों से यही गुजारिश है, वो उसके अलावा बहुत कुछ और भी करता है और बहुत सपोर्ट करता है LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए। तो आप में से भी अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, सोनू फेसबुक में है, मैं फेसबुक में है, कलर पॉजिटिव के पेज फेसबुक में है, जो वो लोग कर रहे हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, बहुत ही बड़ा और काबिलियत तारीफ की बात है। वो काम ऐसे कर रहे हैं, समाज में बहुत लोग निकल के नहीं करना चाहते हैं। किसी को अपना फील कराना, किसी को कंफर्टेबल फील कराना, आज के जमाने में जहाँ पे बॉडी शेमिंग अब भी होती है, कलर पॉजिटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ऑडियंस को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ऑडियंस, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव हो, आप उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये एक बीमारी है। देखिए, मैं खुद एक मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने भी इसकी इंक्वायरी की, लेकिन अच्छे डॉक्टर जो हैं उन्होंने बोला कि ये बीमारी नहीं है। आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो कभी भी दवाइयाँ नहीं चालू करते, बिकॉज उसको पता है कि इनके बॉडी में इनकी क्या है बॉडी, वो सब वो उनको पता है। लेकिन अगर आप किसी के कहने पे बच्चे को दवाइयाँ चालू करवाते हो तो दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं। इवन मेरी ही एक फ्रेंड है, उसके घर वालों ने उसको हार्मोन्स के टैबलेट्स दिया। ऑब्वियसली बहुत लोग बोलते हैं कि जो गे होते हैं उनके अंदर गर्ल्स के हार्मोन्स ज़्यादा होती हैं, बॉयज़ के हार्मोन्स कम होते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बट उनके घर वालों ने उसको मेल के हार्मोन्स देना चालू कर दिए और वो रिएक्शन कर गया। लिटरली 2 महीने के अंदर बंदे की पूरी बॉडी पे पूरे ब्लैक डार्क्स एंड
उसकी हर एक मतलब बोन्स दिखने लगे थे। वो बंदा जो भी है, वो अपनी फैमिली की डर की वजह से वो दवाइयां ले रहा था। लेकिन प्लीज मेरे जो भी यहाँ पे हैं प्रिय दर्शकों, आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट करो, उनको समझो, एटलीस्ट थोड़ा टाइम दो उनको। आप जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला मत लो, क्योंकि आजकल के देखा है कि मॉम डैड को अगर पता चलता है कि मेरा बेटा गे है, मेरी बेटी लेस्बियन है, मेरा बेटा तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क शायद आपने सोचा है कभी कि अगर वो घर से बाहर अभी ठीक है, बोलिए। अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो अपने बच्चों को दूर ना रखें, क्योंकि अगर आप बच्चे को तो वो रहेगा कहाँ। बड़ी आज की परेशानियां हैं बाहर रहने की। सपोज अगर उसका कोई दोस्त हो, वो वहां नहीं जा, फिर कहाँ जाएगा आपका बच्चा। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, उनको समझिए, फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए क्या करना है। बहुत बढ़िया जी, ये बहुत अच्छा मैसेज है समाज के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, आप बॉम्बे में रहते हैं, ठीक है, तो बॉम्बे में महंगा तो बहुत है, वहां पे घर लेना, रहना, खाना पीना सब कुछ बहुत महंगा है। तो फिलहाल आप कैसे मतलब इन सब चीजों से लड़ के आगे बढ़ के आप इतने आगे आ चुके हैं। फिलहाल अभी मॉडलिंग भी कर रहे हैं, और मेरे जितने भी मेरे फैशन डिजाइनर्स है वहां पे जिनके शोज होते हैं, ये सोनू प्रजापति जी हैं, और फेसबुक में है। प्लीज अगर आपको कोई भी शूट के लिए जरूरत पड़े, इन्हें कांटेक्ट कीजिए फेसबुक से या फिर मेरे थ्रू कांटेक्ट कीजिए, और इन्हें अपने शो पे बुलाइए, मौका दीजिए, और भी मतलब लोग आएंगे उभर के आगे। अगर आप साथ देंगे तो समाज में और भी लोग आगे आएंगे और साथ देंगे। अब आप मुझे ये बताएं, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी, आप बॉम्बे में अभी फिलहाल मैनेज कैसे करते हैं? कभी भी बॉम्बे जैसे शहर में आपको जैसे बोलते हैं ना ताना देना, या फिर समाज कुछ बातें सुनाते हैं, आप जब मेट्रो में ट्रैवल करते हो या लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो? लोगों का काम ही है ताने मारना, उसको नीचा दिखाना, कमेंट पास करना। इवन आपको भी पता होगा कि मेरा जो क्लोथ है अभी मैंने जो पहना है, अगर किसी ने देखा ध्यान से तो ये लेडीज टॉप। अगर मैं कभी बाहर कहीं जाता हूँ, ऊपर अगर लेडीज टॉप या नीचे मैंने जीन्स पहन लिया या समथिंग कुर्ता और नीचे साड़ी पहन लिया, लोग कमेंट पास करते हैं। लोगों को अभी बहुत सी जानकारी नहीं है, वो सीधा क्या बोलते हैं, अरे देख गुड जा रहा है, देख छक्का जा रहा है। अरे वो तो पता है उसकी सिर्फ बॉडी लड़कों वाली है, बट वो पूरी लड़की है। ऐसे बहुत कमेंट सुनने को मुझे खुद मिलता है जब मैं कुछ पहन के जाता हूँ। लेकिन वही चीज अगर मुझे कोई अच्छी फैमिली का बंदा मिल जाए, कपड़े अच्छे हैं, तो वो अच्छी कमेंट पास करते हैं। अभी जस्ट 15 अगस्त की बात है, मैं शो में गया था, शो से रिटर्न हो रहा था और मैंने चेंज नहीं किया था। मैंने वही कुर्ता, साड़ी, हील्स पहन के वहां से ही घर आया। रास्ते में मुझे कई सारी लड़कियां, लड़के तो नहीं थे, लड़कियां ही, यू लुक वेरी नाइस, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू लुक वेरी सेक्सी। क्योंकि उनको पता है कि फैशन है, ये फैशन है, ये पहन सकते हैं हम। जरूरी नहीं है कि साड़ी पहन लिया तो वो लड़की हो गया, या वो हिजड़ा हो गया, या छक्का हो गया। अगर वही बड़े सेलिब्रिटी पहनते हैं, रणवीर जैसे घाघरा पहनते हैं, ऊपर कोट पहनते हैं, वो फैशन हो गया उनके लिए। अगर वही चीज हम पहनते हैं तो हमें क्या कमेंट दिया जाता है, तो हिजड़ा है, तो छक्का है। ऐसा क्यों? तो ये समाज से तो सवाल फैशन होता है। ये सवाल समाज को जाती है, ऐसा क्यों? मेरे साथ फिलहाल अभी भी होती है, जहाँ पे अगर मैं किसी के साथ कहीं मतलब जा रही हूँ कोई भी चीज पे और बाइक पे बैठनी है, तो वो दूर भाग जाते हैं, अरे नहीं ये तो ट्रांसजेंडर है। तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं भी इंसान हूँ,
बिल्कुल। जब तक आपको मेरे बारे में पता नहीं होते तो आप पूरा फ्लर्ट करते हो एक औरत समझ के, जैसे ही पता चलता है मैं एक ट्रांस वुमन हूँ तो आप थोड़े दूर भागने लगते हैं। हर कोई नहीं करते हैं ये चीज, बट काफी सारे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, वो भी आज के जमाना में जब हम 21वीं सदी में इतने आगे बढ़ चुके हैं। एक चीज आपको भी बता दूं, अगर ऐसे समय पे तो वो सामने से जो भागते हैं कमेंट पास करके, वही पीठ के पीछे कांड भी करते हैं। ऐसे ही लोग हमारी मजाक उड़ाना, हमारा यूज करना, ऐसे ही लोग होते हैं जो यूज करते हैं, लेकिन लोगों के सामने एक्सेप्ट करने की उनकी हिम्मत नहीं है कि हाँ मैं भी, अगर ये किन्नर है तो इसको किन्नर का दर्जा दूं। हमारे अंदर भी वही ब्लड है, हमारे अंदर भी वही बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स हैं, वही पार्ट्स हैं, हमारे भी 206 हड्डियां हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं, सब कुछ सेम है। बस कुदरत ने थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी, तो क्या आप हमें एक्सेप्ट करना बंद कर दोगे? तो आप जब कलर पॉजिटिव के शोज में जाते हो, वहां पे कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने जज किया है आपको? कलर पॉजिटिव में तो मुझे आज तक किसी ने जज नहीं किया। मुझे कलर पॉजिटिव को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि कलर पॉजिटिव ने मुझे, मैं जब से कलर पॉजिटिव में एंट्री किया हूँ तब से मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है। मैं बहुत के लिए लड़ने के लिए आगे कैसे बढ़ना है, समझिए मेरे लिए कलर पॉजिटिव ही सब कुछ है। तो मेरे जितने भी लोग वहां पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं दिया है, उन सभी से ये दरख्वास्त है कि ऐसा मत देखिए कि जो LGBTQIA+ कम्युनिटी से होते हैं वो समाज से अलग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना काम कर सकते हो हम उतना ही काम कर सकते हैं, और शायद आपसे दुगनी काम भी करते हैं। आप अगर एक शो रन कर सकते हैं तो मैं भी एक शो रन कर सकती हूँ। आप अगर सुपर मॉडल हो, टॉप मॉडल हो, और आप कर रहे हैं, सोनू भी मॉडल है और वो भी रैंप वॉक करते हैं, और शायद आप में से कईयों से बेहतरीन वॉक करते हैं क्योंकि मैं देख रखी हूँ उसका वॉक। तो किसी की मनोबल मत तोड़िए। आप लोग अगर आप प्यार नहीं दे सकते हो तो नफरत भी मत फैलाओ। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो रिजेक्ट मत करो। वो ऐसा है कि नफरत करने के लिए तो सारे दुनिया बैठे हुए हैं, प्यार करके देखो, उसी में पता चलता है असली इंसानियत किस में बसती है। मेघरा जी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप इतना कुछ सुने हैं सोनू के बारे में, वो भी बहुत तकलीफों से, बहुत इन सब हालात से गुजर चुके हैं। आप मेरे बारे तो पूरे ही जानते हैं, मेरे स्टोरी। अब आप सोनू के बारे, और शायद पहले बार ऐसा कोई सोनू जैसा कोई हमारे शो पे आए और आप सुने हैं उसके बारे में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मेघरा जी, अनम्यूट कीजिए। 2 मिनट मांगे है क्या? तो वही चीज है। पर सोनू, लेट मी जस्ट टेल यू, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, ठीक है, और ये टॉप बहुत ही सूट कर रहा है आपके ऊपर। मैं शुरुआत में आपको बताना भूल गई। और सोनू मुझे प्यार से दीदी करके बोलता है, ठीक है, और मुझे बहुत गर्व होती है कि मेरा भाई ऐसा है। इवन सबको पता है कि ये कलर पॉजिटिव के लिए जज बन के आई थी, तो मैं एक कंटेस्टेंट था, तो मेरा फर्ज बनता है इनको मैम बोलने का। बट इन्होंने मुझे खुद बोला वहाँ पे कि मुझे मैम नहीं तू दीदी बोलेगा, और मैं तब से इनको दीदी ही बोलता हूँ। क्योंकि वही होते हैं प्यार, वही होते एक रिश्ता जहाँ पे आप अपना रिश्ता बना सको किसी के साथ। और इस साल मैं थी तो नहीं सोनू वहाँ पे तुझे राखी बांधू, पर अगले साल अगर मैं रहती हूँ वहाँ पे पक्का मैं आके तुझे राखी बांधूंगी। बस प्यार बांटते चलो इस दुनिया में। और सोनू जैसा है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये सोनू, क्योंकि वो हमेशा प्यार बांटता है, चाहे दुनिया समाज यहाँ से वहां हो जाए, जो भी बोल दे उसको, लेकिन वो पॉजिटिविटी जो उसके अंदर है वो एक वाइब्रेशन टाइप की है कि वो पास करता है एक पॉजिटिव एनर्जी समाज में, हम सब के बीच में। तो इसी कारण से मैं सोच रही थी मैं आज सोनू को बुलाऊं इस शो पे और उनसे बात करूं, उनकी जिंदगी के बारे में सुनूं। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाक्य हुआ, कोई ऐसा हादसा हुआ
जिसने आपको पूरा तरीके से झंझोड़ दिया, तोड़ दिया था, और फिर भी आपने अपने आप को कहा कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा जिंदगी में? 2021 मैंने फर्स्ट शो किया था कला पॉजिटिव का। उसके बाद मेरी फोटोज, कई सारी चीजें सोशल मीडिया पे पड़ी। मेरी 3rd नंबर सिस्टर जो है एंड जीजू, सिस्टर ने तो कुछ नहीं बोला, बट जीजू उस टाइम पे यहाँ आए थे, तो जीजू का रिएक्शन, मेरे सामानों को फेंकना, मेरे पे हाथ उठाया उन्होंने, बहुत सी वो किया कि तू लड़का है तो लड़कों के कपड़े पहनना, तो साड़ी क्यों पहनता है, तू लड़कियों जैसे बिहेव क्यों करता है। मैंने भी उनको समझाया कि मैं लड़कियों जैसे बिहेव नहीं करता, मैं सिर्फ एक मॉडलिंग कर रहा हूँ, मॉडलिंग के जरिए हमें कुछ भी पहनना पड़ सकता है, और इस दुनिया में एंड्रो मॉडल नहीं है, एंड्रो मॉडल बहुत कम है। इसलिए मैं वो चूज किया, और वो सारी चीज़ें देख करके जीजा के साथ मेरी बहुत बहस हुई, हाथापाई हुआ, लड़ाइयाँ हुई, दीदी के साथ अनबन हुआ। तो इसकी वजह से फिर मैं बहुत ही हालात मेरी खराब हो चुके थे कि मैं क्या करूँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो समय आया था, तब से लेकर आज तक नहीं आया फिर, क्योंकि फिर मेरे सारी फैमिली मेंबर्स समझने लगे कि हाँ ये कुछ गलत नहीं है, कपड़े पहनने से कोई कुछ हो नहीं जाता। कुछ बोलूँगा? हाँ जी, सब बोलिए। कृष्णा जी, आपका शुक्रिया, आप इनमें मतलब अच्छे शो कर रही हैं और नए नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, इनके जीवन के बारे में बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब अपने गुरु नानक के हिसाब से क्या है कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि एक पिता एक इसके हम बारिक तू मेरा गुरा। ये पूरे संसार के जीव जंतु, इंसान, सब ट्रांसजेंडर वुमन, सब एक वाहिगुरु ने पैदा किए, तो उसमें इंसान की सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि हमारे भारत में है सोच जो है डेवलप नहीं हुई है। आदमी का शरीर तो डेवलप हो जाता है, पर दिमाग जो है दिमाग डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि सोच एक ऐसी घूम रही है इसमें समाज के अंदर, ये हिजड़े है, ये ट्रांसजेंडर है, ये वुमन है। आज देख लो हालात कैसे बदल रहे हैं कि वुमन के खिलाफ कितने वहां पर हालात चल रहे हैं। तो जब वुमन के लिए इज्जत नहीं है उनके मन में, तो ट्रांसजेंडर तो दूर की बात है। तो दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, आप बोल रहे थे कि हमारी मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट तो वो करता है इंसान जिसके अंदर ये चीज प्यार हो, जिसके अंदर इंसानियत हो। इंसान कभी दूसरे इंसान की बेइज्जती नहीं करता। यानी कि अगर बेइज्जती इंसान दूसरे कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर इंसानियत नहीं है, वो शैतानियत है। और दूसरी बात आप बोल रही थी कि अगर किसी को नफरत नहीं कर सकते, प्यार मतलब प्यार नहीं करता, नफरत भी ना करे। तो एक बात बताएं, जिसके पास में सोना है, अगर उसके पास में सब्जी लेने जाएंगे तो कहाँ से देगा सब्जी आपको? और जिसके पास में सब्जी है, अगर उसके पास में सोना मांगे आकर के, तो कहाँ से देगा? तो जो जिसके पास है वही देगा। अगर आपको कोई नफरत कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर नफरत ही भरी पड़ी है, तो वो नफरत ही देगा ना आपको, प्यार कहाँ से देगा? वो जिसके अंदर प्यार है वो प्यार देगा। दूसरी बात यह है कि हमें अपना रिमोट कंट्रोल जिंदगी का अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने हमें प्यार से कहा तो हंस पड़े, अगर किसी ने हमें किसी ने गाड़ी दी हम रो पड़े, इसका मतलब हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में। वो जब दबाता रोने का बटन तो रो पड़ते हैं, जब हंसाता हंस पड़ते हैं। इसका मतलब है कि हमें अब खुद की जिंदगी पर भरोसा इतना होना चाहिए कि इंसान को खुद के भरोसे खुद जिंदगी जीनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारी लड़कियां देखी, खूबसूरत देखी लड़की आपने, वो आत्महत्या करते देखे होंगे आप लोग, बहुत सारे मरते हैं। क्यों मर जाते हैं? कि मुझे उसने प्यार पर धोखा दिया। अरे उसने धोखा दे दिया, तुम क्या कर रहे हो? अपने प्यार के अपने पूरे आत्मविश्वास इतना हो कि तुम जिंदा हो, दुनिया प्यार करने वाले मिल जाएगी। दुनिया है प्यार करने वाले, बहुत सारे मिलते हैं लाइफ में। तो ऐसा अगर कोई किसी को नफरत कर रहा है, कोई किसी को बुरा भला बोल रहा है, तो यानी कि उसके अंदर ये चीज भरी हुई है, तो उसके अंदर वही देगा आपको। तो उसकी परवाह मत करें। कोई अच्छा कहता तब परवाह मत करें, कोई बुरा कहता तब परवाह मत करें। आप दोनों को एक्सेप्ट करें ना, किसी चीज को भी अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करें, जिससे करना। प्यार को एक्सेप्ट करें, नफरत को एक्सेप्ट करें। नफरत को अगर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाए तो क्या नाम सोनू जी, आप हिम्मत से, मतलब आप अकेले नहीं दुनिया में, बहुत सारे आपको तो कह रही है मैं एक्सेप्ट कर भी लिया लोगों ने, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते घर में, और बहुत कुछ चलता है दुनिया के अंदर। लेकिन अपने आप में इतना विश्वास करो पैदा
ताकि दुनिया शुरू करे खड़े होकर के बस अपना आप को समझे। दुनिया क्या कहती है, कुछ भी कहती है, उनको कहने दो, वो कह सकते हैं कि जितनी जिसमें अकल है उतनी बात करेगा वो। वही बोलते हैं ना कि सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, फिर जाकर के आप दूसरे को बोलो। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है जो मेघना जी ने कहा है, जो जिसके पास है वो आपको वही देगा। अगर किसी के पास नफरत भरा पड़ा है तो वो आपको नफरत ही देगा, उससे आप प्यार उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जिसके पास प्यार है वो आपको प्यार देगा। जिसकी जबान पे, जिसके दिल में, जिसके मन में गाली बसे हो तो वो आपको गाली देगा, टॉन देगा। शुक्रिया कृष्णा जी, आप इन अच्छे से गेस्ट लेकर आते, इसके लिए स्पेशल शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हाँ, तो सोनू जी आप इस शो में आए, ठीक है, उस चीज का धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच आपको भी कि आपने मुझे ये अच्छा सा सुनहरा मौका दिया, और आई होप कि आपको और भी अच्छे मौके देंगे। जी जरूर। कोई मैसेज जो आप समाज को देना चाहते हैं पॉजिटिविटी के ऊपर में, और नेवर गिव अप इन लाइफ, मतलब कभी हार नहीं मानना जिंदगी में, कभी निराश मत होना उस चीज पे कोई भी एक, बिकॉज हम क्या करते हैं ना, इस शो के माध्यम से हम लोगों तक और भी लोगों की आवाज पहुंचाते हैं ताकि वो इंस्पायर हो। आपकी स्टोरी से आई एम श्योर और भी लोग इंस्पायर होंगे, और भी लोग कुछ सीखेंगे, समाज के ठेकेदार लोग कुछ सीखेंगे। मैं तो निडर के बहुत बात करती हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी समाज में, जब भी LGBT की बात उठती है मैं हमेशा सपोर्ट के लिए आगे खड़ी रहती हूँ और मैं डरती नहीं हूँ। तो आप ऐसे कुछ इंस्पायर करने वाले मैसेज दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि जब तक एक लड़का जो लेस्बियन है और एक लड़का जब एक लड़की एक लेस्बियन है और लड़का जो गे है, ट्रांसजेंडर को तो सबको पता चल जाता है कि वो ट्रांसजेंडर है, लेकिन जब तक एक लड़की खुद से एक्सेप्ट करके आपको नहीं बताती कि लेस्बियन, तब तक आपको पता नहीं चलता। और वैसे ही एक लड़का जब आपको नहीं बताता कि मैं गे हूँ, मुझे लड़के पसंद है, तब तक आपको नहीं पता चलता। आप तब तक उनसे सही से बात करते हैं जब तक आपको उसकी आइडेंटिटी नहीं पता। जब आपको उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है कि वो गे है, लेस्बियन है, आप उनसे दूरियां बनाना चालू कर देते हैं। प्लीज ये चीजें ना करें, वो भी आपका ही खून है। मुझे पता है कि आज के डेट में भाई भाई का नहीं, बहुत फैमिली में इश्यूज होते हैं, लेकिन कम से कम माँ बाप सपोर्ट करें, उस बच्चे को सपोर्ट करें उसके कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए, वो अपने पैर पे एटलीस्ट खड़ा हो सके। पैर पे खड़ा होने के बाद आप जैसा मर्जी वैसा बिहेव करो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप चाहे जैसा बिहेव ना करो, उसको भी अपनी औलाद जैसा मानो। वो वही हम अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे ना, जिसके पास जो है वो वही दे पाएंगे। तो समाज से यही लोगों के पास होता है कि जबान स्वर मीठी होती है, लेकिन उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो एकदम कड़वी होती है। सेम थिंग बहुत से लोगों की बुलंद आवाज होती है, मतलब बिल्कुल खरखरी आवाज, लेकिन वो बहुत अच्छी ध्वनि बातें करते हैं। क्या नाम है इनका? मेघनाथ जी ने सही बताया कि जिसके पास जो है वो वही देंगे। मेरे पास अगर प्यार है तो मैं दुनिया में प्यार बांटूंगा, और प्यार सबको बांटना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का कुछ भरोसा नहीं कि कल को क्या हो जाए। जहां रहो हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहो। चार समाज के बीच में फैमिली वालों को हमेशा, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मेरी फैमिली वहाँ है, अयोध्या में है, मैं यहाँ अकेला हूँ, अकेला बैचलर, खाना बनाना, कपड़े धोना, ऑफिस जाना, बाकी और चीजें करना, कभी कभी रोना, लेकिन रोता भी हूँ। एक समाज में रहती हूँ तो सबसे यही विनती है कि एक साथ मिलजुल के बन के रहा,
और बिल्कुल। जहाँ भी आप जो बोलते हो, जब भी बोलते हो, कोशिश कीजिए आप सच बोलें। अगर आप अगर हाँ अच्छाई नहीं कर सकते हो किसी का, कि तो बुराई नहीं। सामने वाले को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो प्लीज कृपया करके उसे टोंट ना मारें, उसके साथ मिसबिहेव ना करें, कुछ उसके साथ गलत ना करें। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। और आज मैं इस शो पे मेरे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने लोगों ने अपना सहयोग दिया है इस चीज में, मेघराज जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना बढ़ावा देते हैं, इतना हेल्प करते हैं सब हर किसी को। और जितने भी ऑडियंस हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आप सभी को ढेर सारे प्यार, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा प्यार दिखाते रहिए शो पे। हमारा ये वीडियो, ये जो लाइव सेशन है, इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंचे कि LGBT कम्युनिटी इस समाज के ही हिस्सा है। और हम जो भी हो, हम अपने हक तो लेके ही रहेंगे। धन्यवाद मेघराज जी, आप इतना प्यार देते हैं दुनिया को, सभी को। मतलब आप मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं मेघराज जी, चाहे वो दिल्ली आना हो या फिर आपके चैनल पे बात करनी हो। तो जी मेघराज जी बोलिए आप। एक शायरी कहना चाहता हूँ, बस इतना याद रखें, नफरत करेंगे हम दूसरों को तो नफरत की आग में जलते ही रहेंगे। अगर हम प्यार करेंगे दूसरों को तो हम प्यार के खुशबू खिलाते ही रहेंगे। तो प्यार अपने अंदर है तो प्यार में रहें, प्यार में जिए, प्यार में खुश रहें। इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू सूर्य आप दोनों का। इस चीज थैंक यू सो मच मेघराज जी, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया, आदाब। आप जहाँ कहीं भी हो खुश रहिए, शुभ रात्रि। थैंक यू सोनू जी। थैंक यू।